आज बिहार वाले बताने वाले हैं आपको, अगर आपके मन में है कि पटना एम्स में हमको इलाज करवाना है, पटना एम्स में कैसे इलाज करवाएं, पटना एम्स में इलाज करवाने का प्रक्रिया क्या है, क्या पटना एम्स में इलाज करवाने पर पैसा भी लगता है, पटना एम्स में अगर इमरजेंसी पेशेंट को ले जाएंगे तो कैसे इलाज होगा, पटना एम्स में अगर हम नॉर्मल पेशेंट को ले जाएंगे तो इलाज कैसे होगा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में पूर्ण जानकारी के साथ कि आप पटना एम्स अगर आने का विचार बना रहे हैं, अगर पटना एम्स में आपको इलाज करवाना है या पटना एम्स के बारे में अगर कोई भी आपके मन में दुविधा है, तो हम आज इस वीडियो में आपका टोटल एम्स रिलेटेड जो भी समस्या है उसको खत्म करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पटना एम्स में सबसे पहला चीज़, बहुत सारे लोगों के मन में दुविधा रहता है कि हम एम्स में जाएंगे तो बहुत भीड़ भाड़ होगा, बहुत मारामारी होगा, कैसे हम इलाज करवाएंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, भीड़ तो पटना में रहता है क्योंकि एम्स है, और अपने इधर 3-4 राज्य में, बिहार, झारखंड, यूपी, उसके बाद बंगाल, उड़ीसा, इतने लगभग राज्यों के जितने भी पेशेंट हैं, मोटा मोटी लगभग सारे पेशेंट इस हॉस्पिटल में आते हैं। तो सबसे पहले तो ये माइंड सेट कर लीजिए कि हमको भीड़ में ऑब्जर्व करना होगा। दूसरा चीज़, आपको यहाँ सबसे पहले जब आप एम्स में आते हैं इलाज के लिए, तो आपको, अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आयुष्मान कार्ड से कैसे इलाज होगा, क्या पैसा लगता है कि नहीं लगता है, वीडियो के अंत में, वीडियो में बने रहिए। तो आप जब भी पहले आते हैं एम्स में, या दूसरी बार आते हैं या तीसरी बार आते हैं, तो सबसे पहले तो आपको नीचे ओपीडी है, ओपीडी में लाइन लगा हुआ है पुर्जी कटवाने का। आपको जो है सबसे पहले लाइन में लग जाना है। 8 बजे से ओपीडी काउंटर खुल जाता है, सुबह का 8 AM में ओपीडी काउंटर खुल जाता है, जहाँ पे आपका पुर्जी कटेगा। पुर्जी कटवाने के बाद आपका पुर्जी जितना बजे भी कटे, आपका जो भी समस्या हो, जिस विभाग से रिलेटेड समस्या हो, आपको पुर्जी कटवाने के बाद जाना है उस विभाग में। अगर मान लीजिए आप अपने घर से चाहते हैं कि पुर्जी कटवा लें, हमको वहाँ लाइन में न लगना पड़े, तो आप जो है एम्स के वेबसाइट पर जा कर के और आप वहाँ से भी पुर्जी कटवा सकते हैं, नंबर लगवा सकते हैं। ये आसान प्रक्रिया है। लेकिन वो जो है, आप अगर घर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको तुरंत का तुरंत वो नहीं देगा पुर्जी, जो है वो 2 या 3 दिन के बाद आपको पुर्जी मिलता है। तो आप ये सोच लीजिए कि हमको कितने तारीख को एम्स जाना है और कितने तारीख को हमको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर तत्काल आपको पुर्जी चाहिए तो आपको एम्स में जाकर के ही हैंड टू हैंड लेना पड़ेगा। इसके बाद आपको पुर्जी लेने के बाद सबसे पहले आपको जिस विभाग में दिखाना है, चाहे जनरल मेडिसिन में दिखाना है, ऑर्थो में दिखाना है, न्यूरो में दिखाना है, जिस विभाग में दिखाना है उस विभाग में जाइए, और विभाग में एंटर करने के पहले काउंटर बना हुआ है, अपने पुर्जी को उस काउंटर पे दीजिएगा। जब वो पुर्जी को उस काउंटर पे दीजिएगा तो आपको वहाँ से रूम नंबर मिलेगा, रूम नंबर इतना में आपको दिखाना है। उसके बाद उस रूम नंबर में जाइएगा, फिर वहाँ पे आपको बहुत सारे स्टाफ मिलेंगे, वो पुर्जी को दीजिएगा तो वो आपको वेट के लिए बोलेंगे। वहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में दुविधा ये रहता है कि अगर मेरा पैर भी रहेगा तो क्या मेरा एम्स में जल्दी इलाज हो जाएगा। अगर मेरे साथ कोई, अगर वैसे पर्सन हैं जो बहुत पॉपुलर हैं या जिनको जानकारी है या जिनको एम्स जानता है, एम्स के डॉक्टर्स जानते हैं, तो क्या मेरा इलाज जल्दी हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ आपको हम बता दें, एम्स हॉस्पिटल में इलाज, चाहे वो एक नॉर्मल पेशेंट हो या चाहे खुद राष्ट्रपति क्यों ना हो या कोई रहे, सबका इलाज का जो प्रावधान है, जो प्रोसेस है, वो सेम है, कोई अंतर नहीं है। ये नहीं है कि अगर आप आम आदमी हैं तो आपको जाकर के लाइन में लगना पड़ेगा, दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा, पुर्जी कटवाना पड़ेगा। और अगर कोई बहुत गणमान्य आदमी एम्स में जाता है और उसको इलाज करवाना है तो उसको जो है पुर्जी नहीं कटवाना पड़ेगा, वो जल्दी जाएगा डॉक्टर। नहीं, अगर ये ऐसा आपका मन में विचार है तो वो मन से विचार को निकाल दीजिए, ऐसा नहीं है। एम्स का जो प्रोसेस है वो सभी के लिए सामान्य है, बस फ़र्क ये है, अगर आप गणमान्य हैं तो आपको थोड़ा सा जो है प्रेफरेंस मिलता, क्या है प्रेफरेंस मिलता है, थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलता है। क्या मिलता है, तो आपको जो है लाइन से पहले आपका काम हो जाएगा। बाकी आपको पुर्जा कटवाना है, ऊपर जाकर के नंबर लगवाना है, लाइन में सब सेम प्रोसेस है, कहीं कोई अंतर नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में दुविधा चलता है कि नहीं, अगर हम कोई मंत्री के साथ जाएंगे तो मेरा इलाज पहले हो जाएगा। जी नहीं, ये अपने मन से भ्रम को निकाल दीजिए, सबका इलाज सेम होता है। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं कि थोड़ा सा हमको दिखवा दीजिए, तो सबको हम यही बात कहते हैं कि भाई जो भी स्टाफ है एम्स का, उसके लिए भी और जो अगर आप बाहरी हैं उसके लिए भी, सबके लिए प्रोसेस सेम होता है, कोई अलग प्रोसेस नहीं होता है। बहुत लोग सोचता है कि स्टाफ है पहले दिखवा देगा, नहीं। हम
अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर हम स्टाफ भी हैं तो हम किसी एक विभाग के स्टाफ हैं। बहुत सारे लोगों के मन में होता है अगर किसी के रिलेटिव या कोई अगर उसमें एम्स में नौकरी भी करता है तो लोग सोचता है कि हमारा फलना वहाँ पे एम्स में है, जल्दी दिखवा देगा। जी नहीं, अगर हम स्टाफ भी हैं तो किसी एक विभाग के स्टाफ हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हम जिस विभाग में है, हड्डी में है, न्यूरो में है, स्किन में है या जनरल मेडिसिन में है, जिस विभाग में है, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो समस्या है, जो आपका बीमारी है, वो हमारे विभाग से रिलेटेड है। हाँ, अगर हमारे विभाग से रिलेटेड अगर है तो फिर आसान है, हम आराम से करवा सकते हैं, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। परंतु पुर्जी तो आपको कटवाना ही है, सेकंड ऊपर जा करके आपको लाइन में लगना ही है। लेकिन अगर रही बात डॉक्टर से मिलने की, तो डॉक्टर से हम तुरंत आपको मिलवा सकते हैं, इसलिए कि हम उस विभाग में हैं, सारे डॉक्टर से मेरा बहुत बढ़िया परिचय है। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आपका जो बीमारी है वो हमारे विभाग से रिलेटेड है। तो बहुत सारे लोग जो है मन में द्वेष पैदा कर लेते हैं इस बात को लेके भी कि हमारा फलना जो है एम्स में कार्यरत है, नौकरी कर रहा है, वो हमको दिखवा देगा। हम गए तो हमको दिखवाया नहीं। उसके साथ मजबूरी सबसे बड़ा ये होता है कि वो किसी और विभाग में है, आपका बीमारी किसी और विभाग से रिलेटेड है, और वो कोई भी, मान लीजिए आप ही अगर बैंक में सर्विस करते हैं और आप जा करके और थाना में कहिए कि हमारा ये काम कर ही दो, तो वो नहीं करेगा, इसलिए कि उसका क्षेत्र अलग है, आपका क्षेत्र अलग है, उसका विभाग अलग है, आपका विभाग अलग है। ये चीज़ खुद ब खुद समझने की बात है, लेकिन बहुत लोग को बुरा लग जाता है। इसके अलावा बहुत लोग के मन में ये भ्रम रहता है कि एम्स जो है सरकारी हॉस्पिटल है, फ्री हॉस्पिटल है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि एम्स कोई फ्री हॉस्पिटल नहीं है। एम्स में पूर्णतः पैसा लगता है सारे चीज़ों का, चाहे आप जांच करवाइए या आप जो है पुर्जी कटवाइए या आपको कोई भी चीज़ें हैं, सारे चीज़ों का पैसा आपको एम्स में लगता है। अगर भर्ती करवाते हैं तो भी, दवा लेते हैं तो भी, इलाज करवाते हैं तो भी, सबसे बड़ा चीज़ ये है आपको बता दें कि पैसा लगता है। हाँ, ये फ़र्क ज़रूर है जो बाहरी हॉस्पिटल वगैरह है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह है, उससे कम लगता है। अगर बाहर में आपका 500 रुपये में इलाज होता है तो एम्स में आपको 200 रुपया ही लगेगा, इतना का अंतर है। लेकिन ये अपने मन से निकाल दीजिए कि पैसा नहीं लगता है, पैसा लगता है, ये आपको हम बता देते हैं। और बहुत सारे लोग के मन में ये भी चलता है कि मेरा आयुष्मान कार्ड है, हम एम्स में जाएंगे तो मेरा पूर्णतः इलाज फ्री हो जाएगा, एक भी पैसा नहीं लगेगा। सही बात है, परंतु ये चीज़ आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड भी है तो आपका पैसा लगेगा। आयुष्मान कार्ड का नियम में बहुत सारा बदलाव हुआ है, जिसके कारण एम्स के अलावा जहां भी आयुष्मान रिलेटेड हॉस्पिटल है, सारे जगहों में नियम चेंज कर दिया गया है। बहुत लोग के मन में होता है कि मेरा तो 5 लाख का इलाज वाला आयुष्मान कार्ड बन गया है, हम हॉस्पिटल में जाएंगे मेरा पैसा नहीं लगेगा। ये भ्रम जो है, दुविधा जो है, अपने मन से हटा दीजिए। अगर आप एम्स में आते हैं इलाज करवाने के लिए आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड होकर के, तो आपको हम सबसे पहले बता दें कि आपका पैसा लगेगा। हाँ, पैसा कम लगेगा। कैसे लगेगा वो पूरा आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले तो आपको अगर एडमिट किया जाता है या आपको इलाज करवाया जाता है तो सबसे पहले आपको जो है फर्स्ट डे 2000 रुपया काउंटर पे जा कर के जमा करना है। वो एकदम नेसेसरी है, नियम है। चाहे आप आयुष्मान कार्ड धारक हो, चाहे LIC कार्ड धारक हो, चाहे जीवन बीमा कार्ड धारक हो, कोई भी कार्ड धारक हो, आपको 2000 रुपये जो है जाकर के काउंटर पे जमा करना है फर्स्ट एडमिट होने के साथ, या इलाज करवाने के साथ, या जांच करवाने के साथ। इसके अलावा अगर आपके मन में भ्रम है कि नहीं हमारे पास तो ये कार्ड है, पैसा नहीं लगेगा, तो वो भ्रम को मन से हटा दीजिए। फर्स्ट आपको पैसा लगेगा। इसके बाद आप जब अपने पेशेंट को एडमिट कर देते हैं या अपने खुद इलाज करवाने का फर्स्ट प्रक्रिया से जब गुजर जाते हैं, इसके बाद आपको जो है दौड़ना होगा। आयुष्मान कार्ड धारक के लिए विशेषता ये चीज़ है, बता देते हैं, सुन लीजिए ध्यान से। दौड़ना होगा। कैसे दौड़ना होगा? सबसे पहले तो आपको डॉक्टर के पास अपना पुर्जी जितना फाइल बना रहेगा सारा लेकर के जाना होगा। जो आपका जो डॉक्टर इलाज किया, जो आपको देखा है, वो डॉक्टर को बताना होगा कि मैं आयुष्मान कार्ड धारक हूँ, कृपया आप लिख के हमको दीजिए। वो डॉक्टर तो पहले आप 4 बार दौड़िएगा तो 1 बार सुनेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए सुन भी लिया, वो लिख के दे भी दिया, उसके बाद आप नीचे काउंटर पे आइएगा OPD में, काउंटर नंबर 21 पटना एम्स का, उसमें आप जाइएगा। उसके बाद जो है वहाँ पहले तो लंबा लाइन लगा रहेगा, आपको 3 दिन लग जाएगा लाइन में। उसके बाद जो है वहाँ से आपको वो प्रोसेस करेगा, वो प्रोसेस बोलेगा कि होगा 2 दिन के बाद,
प्रोसेस कंप्लीट होगा। वो आपका ले लेगा प्रोसेस में, वो डाल देगा, लेकिन वो प्रोसेस स्टार्ट होगा 2 दिन के बाद। तब तक आप जब प्रोसेस करवा करके फिर वापस अगर आप जहाँ भर्ती किए हैं पेशेंट को या इलाज करवाने का आगे प्रक्रिया के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ तक जाइएगा। फिर आप जैसे ही जाइएगा बोलेगा आप 2000 रुपये डाल करके आइए। फिर वापस से आप जाइएगा, 2000 मजबूरी है, फर्स्ट बार डाले हैं दोबारा डालना ही पड़ेगा, हमको पेशेंट को इलाज करवाना ही है। फिर दोबारा आप जाइएगा 2000 रुपये और डाल के आइएगा। इसके अलावा आपको लंबा चौड़ा चिट्ठा करा देगा, जाइए बाहर से दवा लेके आइए। तो बहुत लोगों के मन में होता है कि एम्स में अगर आयुष्मान कार्ड लेके हम जाएंगे तो मेरा इलाज पूर्णतः फ्री में हो जाएगा। तो उसके बाद जो है आप दवा का जब लिस्ट आपके मन मिलेगा हाथ में, तो आप दवा कैसे नहीं लाइए, क्योंकि पेशेंट को आप एडमिट किए हुए हैं। उसके बाद आप बाहर जाइएगा दवा लेने, तो बाहर आपका कोई आयुष्मान कार्ड या कोई हेल्थ कार्ड या कोई कुछ नहीं चलेगा। मेडिकल में आपको पैसा देना है, दवा लेना है, दवा लेके आइएगा, दवा दीजिएगा, फिर दवा आपका स्टार्ट होगा। इसके अलावा जो है बहुत लोगों के मन में दुविधा रहता है कि एम्स में हम इलाज को कैसे करवाएं। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ ही गया होगा कि इलाज आपको एम्स में करवाना कैसे है। सबसे बड़ा चीज़ आपको हम साफ सुथरी शब्द में बता देते हैं। एक बंगला भाषा में एक कहावत है, नाई मामा थी के काना मामा भालो, मतलब जहाँ ना है वहाँ हाँ है। एम्स में बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर भी हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर भी हैं जो आपको जीते जी मुआ देंगे। एम्स में क्या है, बहुत लोगों के मन में होता है बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, मेरा बहुत बढ़िया इलाज होगा। तो एक चीज़ आपको हम बता दें, वहाँ पढ़ाई होता है। एम्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। अगर आप इलाज के लिए वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले तो आपके इलाज पर रिसर्च होगा। स्टूडेंट बहुत सारे आकर के आपके इलाज पर रिसर्च करेंगे, ठीक है। पहले ही बहुत लोग के मन में आता है कि हमारा जो है हम 2 बार से दौड़ रहे हैं, मेरा बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। तो ये भी एक इशू है। अगर आप एम्स में जा रहे हैं तो सबसे पहला चीज़ आपको पेशेंस रखना होगा। ये नहीं कि बस हम गए और मेरा इलाज तुरंत हो जाए और मेरा बीमारी तुरंत ठीक हो जाए। ये भी अपने मन से निकाल के जाइएगा कि आपका इलाज जो है तुरंत हो जाएगा और तुरंत ही आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, कभी नहीं होगा। एम्स में सबसे बड़ा चीज़ कि आपको पेशेंस रखना होगा। सबसे पहले अगर आप जाते हैं तो आपको कोई भी डॉक्टर देखेगा, जूनियर डॉक्टर देखेगा, डायरेक्ट एचओडी या सीनियर डॉक्टर या एमएस नहीं देखेगा। सबसे पहले आपको जो है जूनियर डॉक्टर देखेगा। जूनियर डॉक्टर आपका जांच करवाएगा, जूनियर डॉक्टर आपका मेडिसिन लिखेगा, दवा लिखेगा। उसके बाद जो है आपको भेज देगा घर, बोलेगा इतने दिनों के बाद आइए। फिर उतने दिनों के बाद जाइएगा, वो देखेगा आपका बीमारी में कितना सुधार हुआ है, कितना बिगाड़ हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है। उसके बाद जो है अगर सुधार हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो फिर वो क्या करेगा, फिर दूसरा जांच करवाएगा, दूसरा दवा लिखेगा। ऐसा प्रक्रिया कंटिन्यू 3 बार चलेगा। 3 बार के बाद जब देखेगा कि आपके बीमारी में सुधार नहीं आया है तो फिर वो क्या करेगा, सीनियर डॉक्टर के पास जो है भेज देगा, फाइल थमा करके जाइए कमरा नंबर फलना में। जब आप सीनियर डॉक्टर के पास जाइएगा वो फिर से जांच करवाएगा, उन्हीं चीज़ों का अलग तरीके से वो जांच करवाएगा, फिर मेडिसिन लिखेगा, उसके बाद फिर आपको घर भेज देगा। फिर वो 3 बार ऐसा प्रक्रिया को करेगा, मतलब 2 महीना। 3 बार 6 बार 2 महीना। 2 महीना अगर आप जिंदा रहने वाले पेशेंट हैं तो सोच लीजिए जिंदा रह जाइएगा, अगर बाकी बात आप समझ सकते हैं। इसके बाद 2 महीना के बाद जब समझ में आएगा डॉक्टर को कि हमारे लिखे दवा से, हमारे लिखे जांच से कोई फर्क नहीं पड़ा है, फिर वो एचओडी को भेजेगा। एचओडी जो है आपका फिर से गहन उस पर प्रक्रिया करेगा, फिर से वो रिसर्च करेगा कि आखिर इनको हुआ क्या है। उसके बाद वो एमएस के साथ बैठ करके डिस्कशन करेगा आपके बीमारी को लेकर के। उसके बाद अगर वो दवा उपलब्ध रहेगा जो होना चाहिए आपके बीमारी के लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर बोलेगा बाबू यहाँ से आप अपने पेशेंट को लेकर के दिल्ली एम्स में जाइए, यहाँ पे ये प्रक्रिया, ये सुविधा नहीं है, या बेंगलोर लेके जाइए, ये प्रक्रिया, ये सुविधा नहीं है। तो सबसे पहले आपको एम्स में जाने के समय ये सबसे बड़ा चीज़ दिमाग में बैठा लेना होगा कि आपको पेशेंस रख के जाना होगा एकदम। ये नहीं कि तुरंत एकदम परेशान होकर जाइएगा, फिर आप इलाज वहाँ नहीं करवा पाइएगा। तो एम्स में बहुत सारे लोगों का जो दुविधा होता है, लगभग जो मोटा मोटी दुविधा है, जो लगभग का दुविधा है, वो हम उसका हल आपको इस वीडियो में दिखा दिए हैं, बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो इसी तरह के वीडियो के लिए बिहार वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हम बिहारी हैं। इसके अलावा एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा बिहार वाले चैनल के लिए। नमस्कार, जय हिंद।